Hello everyone, welcome to Academic Plus. So this is part 3 of solid state class 12th chemistry. If you haven't watched previous part, so link in the description below. Do watch. Let's start. So we are going to discuss about crystal lattice and unit cell. So what is crystal lattice? A solid composed of atoms and ions or groups of atoms that are orderly arranged in a 3D पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. इसको हम इस तरह से देखते हैं, हमारे पास घर में जो फ्लोर होते हैं, ठीक है, तो फ्लोर्स में टाइल्स लगी हुई होती हैं. टाइल्स हैं विद रेगुलर पैटर्न. जो इन टाइल्स का पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है, जो इनका साइज होता है वो रेगुलर होता है, सब कुछ ये रेगुलर होती है. ठीक है, तो ये जो पूरा फ्लोर है इसको बोला गया है क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, फ्लोर को बोला गया क्रिस्टल लैटिस. बट हम यहाँ पे ये जो फ्लोर है ये 2D अरेंजमेंट है, ये 3D में होते हैं. पूरा पढ़ेंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो. तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट है. क्लियर. इस क्रिस्टल लैटिस में जो एटम्स, आयंस और जितने भी ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं 3D पैटर्न में. क्लियर. अब इस एक टर्म आती है यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच ऑन रिपीटिंग गिव एंटायर क्रिस्टल. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टाइल्स है, ये एक टाइल है. इस टाइल को जब हम रिपीट करेंगे तो एक पूरा पैटर्न बनाएगी जिसे क्रिस्टल लैटिस या पूरा फ्लोर बोला गया है. सेम केस यही है कि जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है इसमें जो एक अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उसका अगर हम एक स्मॉल पोर्शन लेंगे उसे हम यूनिट सेल बोलेंगे. जैसे ये पूरा फ्लोर है इसमें हम इस पार्ट को टाइल बोल रहे हैं, वैसी जो हमारा ये क्रिस्टल लैटिस है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट के यूनिट सेल से बनाई हुई है. जैसे कि एक यूनिट सेल ये है, ठीक है. फिर अगर हम इसके अरेंजमेंट करेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट से इसको अरेंज करेंगे तो ये जो पूरा बनाएगा उसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, तो यूनिट सेल एक स्मॉल पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का, और क्रिस्टल लैटिस एक 3D अरेंजमेंट है. क्लियर. और ईच पॉइंट इन द लैटिस, लैटिस में जो हर एक पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड. तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये होते हैं लैटिस साइड या फिर इसे आप बोल सकते हो लैटिस पॉइंट. सो वी हैव डिस्कस हेयर अबाउट क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट व्हाट इज यूनिट सेल. तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल आप इस तरीके से ले लीजिए. ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है. ये पूरा एक लैटिस पॉइंट, लैटिस था, क्रिस्टल लैटिस. इस क्रिस्टल लैटिस को अगर हम एक यूनिट सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से यूनिट सेल है, दैट इज क्यूब. ओके, तो ये क्यूब है. ये 3D इसलिए बना है क्योंकि जो लैटिस होता है वो 3D अरेंजमेंट होता है. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें ये साइड्स होंगी, ठीक है. और बात क्यूब की है तो क्यूब में जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है. जैसे हमने मान लिया लेंथ हमारे पास ये ए है और हमारे पास ये देखिए यहाँ से दिख रहा है ना आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है. बट हमें पता है ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगा. ठीक है, तो ये तो साइड्स हो गई इनकी. और इनका जो एंगल होता है 3D है तो एक्स वाई जेड एंगल होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो एक एंगल को अल्फा बोला जाएगा, दूसरा एंगल को बीटा एंड थर्ड एंगल इज गामा. तो अब तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इससे हमें ये भी पता चला है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज अबाउट क्यूब. अगर जो हमारे यूनिट सेल होंगे, यूनिट सेल के अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर होते हैं. अगर हमारे यूनिट सेल क्यूबिकल फॉर्म में होगा, क्यूबिक फॉर्म में होगा, ये तब का केस है. ठीक है, जरूरी नहीं हमारा जो लैटिस क्रिस्टल लैटिस है वो सारे क्यूबिक यूनिट सेल से बनाओ. हेक्सागोनल होता है, रोम्बोहाइड्रल होता है, आगे पढ़ोगे आप. तो ये जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक यूनिट सेल से बना है, इसलिए हमने जब एक यूनिट सेल को निकाला तो वो इस तरीके से. ठीक है, अब ये है क्या, ये पढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. हमने यूनिट सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, परमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें क्या है, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास ये पूरा एक सॉलिड है. हमें पता है कि यहाँ पे एटम अरेंज होते हैं. ठीक है, ये एटम एक पैटर्न में अरेंज हो जाता है. जैसे कि हमने देखा, तो अगर मैंने इनके सेंटर्स को मिलाया तो क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है. फिर मैंने इसके सेंटर को मिलाया तो क्या बन रहा है, एक और स्क्वायर बन रहा है. फिर मिलाया, एक और स्क्वायर बन रहा है. तो एक पैटर्न में बन रहा है. मतलब ये जो पार्टिकल्स लगे हुए एक पैटर्न में लगे हुए हैं. जैसे आप स्टार्स देखते हो, स्टार्स को देख के आप कुछ पैटर्न बनाते हो, तो वो पैटर्न तो आपकी इमेजिनरी है. रियल में तो हम स्टार्स को देख रहे हैं. सेम केस यहाँ पे, रियल में तो वो एटम है. जो इनकी शेप हम बोल रहे हैं ये एक इमेजिनरी है. मतलब कि जब हमने उनके पार्टिकल्स को एक तरह से लिंकअप करा तो एक स्क्वायर बन गया. ये तो था 2D इमेज. बट अगर इसका 3D लेंगे तो स्क्वायर की जगह क्या बनेगा, क्यूब बनेगा.
क्लियर। तो इसी तरीके से हमें पता चला। तो हमने अलग अलग क्रिस्टल लैटिस देखे, उसमें जो यूनिट सेल थे वो क्यूब थे। हम सिर्फ यहाँ पे क्यूबिक सेल की बात करें तो हमें पता है कि यूनिट सेल क्या थे, क्यूब थे। तो हमने देखा कि बहुत सारे अरेंजमेंट है। फर्स्ट अरेंजमेंट प्रिमिटिव यूनिट सेल विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या आता है, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशन ऑफ अ यूनिट सेल। हम जब पार्टिकल्स थे तो हमने एक यूनिट सेल देखा। ठीक है, ये क्रिस्टल का यूनिट सेल है। अगर क्रिस्टल का एक यूनिट सेल इस तरीके से, तो जो फर्दर जो उसके सारे यूनिट सेल है वो सेम इसी केस में इसी तरह से होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि कॉर्नर्स पे एटम लगे हुए हैं। ये देखो, ये है जिस पे, इसको आप कैसे समझोगे, आप जिस रूम में हो, रूम जो होता है 3D होता है, 3D होता है, वो क्यूबिकल शेप है अगर उसकी, तो कॉर्नर्स देखो हमारे पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8 कॉर्नर्स हो गए। 8 कॉर्नर्स है हमारे रूम में। 8 कॉर्नर्स पे ऐसे देखो कि आपने बॉल लगा दिया। ठीक है, जितने भी 8 कॉर्नर्स है उसमें आपने बॉल लगा दिए। उस यूनिट सेल को हम परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर, जब हमारी जो एटम्स है वो एट द कॉर्नर्स होते हैं ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर, तो ये हमारे होते हैं परमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल मीन्स व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन वन और मोर कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द पोजीशन अदर देन द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के साथ साथ और भी पोजीशन में हमारे पास एटम प्रेजेंट है, उनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट आर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? सेम अगर जैसे इसमें देख रहे हैं तो एक बार मैं बना भी देती हूँ उसको फिर से। यहाँ पे ये क्यूब है, एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर्स पे एटम हो गए। ठीक है, जैसे आपकी वॉल्स है जो कॉर्नर्स है उसमें एटम्स है, प्लस यहाँ पे एटम एट दी सेंटर भी होता है। सेंटर मतलब बिल्कुल बीचों बीच, रूम के बिल्कुल बीचों बीच, ना वो अप साइड को टच कर रहा है ना डाउन साइड को, लेफ्ट राइट कहीं भी टच नहीं कर रहा है, सिर्फ सेंटर पे है वो यूनिट सेल। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स जो एट दी कॉर्नर्स प्लस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर, ये देख रहे हैं ना, सेंटर पे प्रेजेंट है। ओके, तो दीज आर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगले आते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं? सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस बिसाइड द वंस दैट आर एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के साथ साथ यहाँ पे फेसेस मीन्स, अगर जैसे ये आपके रूम की एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, तो वॉल के बीचों बीच, मतलब वॉल से टच हुआ हुआ ऐसे सेंटर पे भी होगा। ऐसे कितनी वॉल्स है आपके रूम में? वॉल्स अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 4 नहीं है, 4+2 अप और डाउन की भी देखेंगे तो आपके रूम में 6 वॉल्स हैं। ओके, तो वो जो 6 की 6 वॉल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल सेंटर पे देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे हमारे पास 6 वॉल्स है तो कितने एटम लगे हुए होंगे? 6 एटम ऐसे बीचों बीच लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम बनाते हैं, ये यूनिट सेल है। कॉर्नर्स के साथ साथ कॉर्नर्स ही दिखा रही हूँ, एक यहाँ पे होगा मिड में, एक यहाँ पे होगा, मतलब ये वॉल्स के मिड में है। क्लियर, तो ये देख रहे हो इस तरीके से ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कॉर्नर्स पे तो है ही है, ठीक है, कॉर्नर्स के साथ साथ प्लस कहीं और सेंटर्स में भी है। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि वन कांस्टेंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। एनी टू अपोजिट फेसेस में लगा हुआ है, तो या तो आपकी आगे पीछे वाली वॉल में लगा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे 2, जैसे फेस सेंटर्ड हमने देखा कि 6 वॉल्स है, 6 के 6 वॉल्स में सेंटर पे एटम लगा हुआ है। इसमें क्या होगा? सिर्फ 2 अपोजिट, वो भी अगर इस तरीके से है, एक वॉल इस तरह से ले लीजिए आप, अगर एक वॉल यहाँ पे है और एक वॉल यहाँ पे, तो ये दोनों अपोजिट वॉल्स है ना, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर ऊपर वाली वॉल्स को ले रहे हो तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, मतलब या तो इन दोनों पोजीशन पे होगा या फिर इन दोनों पोजीशन पे और। ठीक है, तो इस तरह ये होते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो होंगे प्लस अपोजिट फेजेस बिसाइड द वंस प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर। कॉर्नर्स के साथ साथ अपोजिट फेजेस में भी होंगे। तो ये तो अरेंजमेंट होता है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है वो इस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, ये तो अरेंजमेंट हो गया। बट अगर हम देखें कि एक यूनिट सेल में किसी भी एटम के कितना वो पार्ट आ रहा है, कितना पार्ट वो कंसिस्ट कर रहा है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। हमने ये तो देख लिया कि यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे होते हैं, बट वो कॉर्नर्स पे तो है, ठीक है कॉर्नर्स पे, बट एटम का कितना
आ रहा है, कितना स्पेस आ रहा है। जैसे इस तरह से देखिए आप, ये वॉल है, मैंने इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से एटम रख दिया, तो क्या इस एटम का पूरा स्पेस जो है एक इस वॉल के अंदर वॉल वन के अंदर आ रहा है? नहीं, इस एटम का अगर हम देखें तो सिर्फ इतना पार्ट इस वॉल के अंदर एग्जिस्ट करता है, बाकी का ये जो पार्ट है ये एग्जिस्ट इस वॉल के अंदर नहीं कर रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि एट द कॉर्नर है, बट एट द कॉर्नर क्या उस एटम का पूरा पार्ट उस यूनिट सेल में आ रहा है? जैसे आप इस तरह से देखिए कि आपने यहाँ पे ये टाइल्स है घर की, ठीक है, इस तरीके से ये टाइल्स है, और यहाँ पे आपने बीच में क्या कर दिया है, एक राउंड टेबल रख दिया, ठीक है, राउंड टेबल रख दिया। तो हम बोलेंगे कि अगर मैं कैसे बोलेंगे कि जो फर्स्ट है उसके भी कॉर्नर्स पे है टेबल, कॉर्नर पे ही तो है उसके टेबल, जो सेकंड है उसके भी कॉर्नर में टेबल है, जो थर्ड है उसके कॉर्नर में भी टेबल है, और जो फोर्थ है उसके कॉर्नर में भी टेबल है, ठीक है। अगर हम ये तो ठीक है, बट उस टेबल का पूरा पार्ट थोड़ी ना आ रहा है, उस टेबल का कुछ पार्ट 1 में गया है, कुछ पार्ट 2 में गया है, कुछ पार्ट 3 में गया है, कुछ पार्ट 4 में गया है, ठीक है। ये तो है 2D अरेंजमेंट, पर हमारे यूनिट सेल तो 3D अरेंजमेंट से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक यूनिट सेल थोड़ा है, बहुत सारे यूनिट सेल एक अरेंजमेंट से लगे हुए हैं, जिसको पूरा मिला के क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। तो अगर हम ये देखें तो एक यूनिट सेल ये रहा 1 2 3 4, और यहाँ पे ये मिड में ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे ये यूनिट एटम लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि एक एटम, अगर आप इस तरह से देखिए कि ये एक रूम है आपके घर, रूम, ठीक है, इसके बगल में भी एक रूम होगा, इसके पीछे भी एक रूम होगा, इसके पीछे भी एक रूम होगा, ठीक है, प्लस एट दी फ्लोर, फ्लोर पे भी तो रूम होगा, एक रूम यहाँ पे होगा, एक रूम यहाँ पे होगा, उसके पीछे होगा, उसके भी पीछे होगा, तो मतलब टोटल आपके 8 रूम होंगे। तो जो एक एटम है जो एट दी कॉर्नर लगा हुआ है वो टोटल 8 यूनिट सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसकी जो एरिया है वो 8 रूम कवर कर रहा है, 8 रूम कवर कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है 8 रूम तो एक यूनिट सेल कवर कर रहा है, तो एक रूम में कितना पार्ट आएगा यूनिट सेल का? 1/8 पार्ट आएगा उस सॉरी एटम। इस तरह से देखिए 8 रूम में एक ही एटम है, ठीक है, एक एटम रखा है जो 8 रूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक रूम कितने एटम ले रहा होगा? एक रूम ले रहा होगा 1/8 एटम का, 1/8 पार्ट ले रहा होगा। सेम केस इसके साथ है, हमें पता है, हमें इससे ये पता लगा कि एक यूनिट सेल या फिर 8 यूनिट सेल एक एटम को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एट द कॉर्नर लगा हुआ है। तो 1 यूनिट सेल कितना करेगा? तो 1 यूनिट सेल कितना करेगा? 1/8 एटम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/8। तो अब हमें पता लग गया कि एक एटम एक यूनिट सेल में 1/8 स्पेस देता है अपनी। तो अब हम देखें कि परमेटिव यूनिट सेल में कितने हमारे पास एटम्स है। तो हमें पता है एट द कॉर्नर्स लगे हुए हैं। एट द कॉर्नर्स का मतलब क्या है? एट द कॉर्नर्स। तो कितने कॉर्नर्स है हमारे रूम में? देखिए अगर हम ये यूनिट सेल लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। 8 कॉर्नर्स में अगर हम देखें हमें पता लग गया कि हमारे पास 8 कॉर्नर्स है, मीन्स 8 हम बोलते हैं इसको, हम ले सकते हैं, हाँ 8 एटम्स एट दी कॉर्नर है, 8 एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर, ठीक है। कितना हर एक कितना दे रहा है? 1/8 दे रहा है। या इस तरह से आप ले सकते हैं कि एक एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, तो 8 एटम का कितना पार्ट आएगा? 1/8 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम टोटल एटम देखें तो एक यूनिट सेल में एक ही एटम है। जैसे आप इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पे 2 एप्पल के पीसेस, 2 एप्पल है, ठीक है, मैंने आपको एक हाफ करके एक दे दिया और एक हाफ करके यहाँ से दे दिया। तो अगर मैं पूछूं टोटल एप्पल कितने हैं, तो हाफ प्लस हाफ 1 एप्पल है टोटल, ठीक है। भले से एक का हाफ है और दूसरे का हाफ है, बट टोटल मिला के तो 1 एप्पल हुआ ना। तो सेम केस ऐसी है, 1/8 पार्ट ऑफ द एटम है और टोटल एटम 8 है, तो टोटल एटम एट द कॉर्नर 8 है, तो टोटल एटम कितने होंगे उसके पास? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम होंगे। ओके, दिस इज इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होंगे। तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स में तो है, तो एट दी कॉर्नर्स के अगर 8 एटम है तो हमें पता है कि जो 1 एटम तो इसके पास है ही है। 1 एटम कैसे?
एट एटम है, हर एक एटम 1/8 कर रहा है, तो 1 एटम हो जाएगा, तो 1 एटम तो है ही है, प्लस एट दी सेंटर है। तो अब ये सोचो, जो हमने सेंटर पे, अपने रूम के सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है, क्या वो किसी और से शेयर कर रहा है? वो तो हमारे रूम के सेंटर पे है, तो मतलब वो जो हमारा पार्टिकल है वो किसी और रूम से शेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमारे रूम का ही है। तो ये जो है पूरा का पूरा एटम आ रहा है, तो 1 एटम। तो इज इक्वल्स टू बीसीसी में कितने एटम होते हैं? 2। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीसी। तो बीसीसी में कितने एटम होंगे? टोटल 2 एटम्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज एफसीसी। तो एफसीसी में क्या है? एफसीसी में कॉर्नर्स में है, तो ठीक है 8 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, वॉल्स में भी लगे हुए हैं। तो अगर आप देखोगे, ये एक रूम है, इसकी वॉल है, ये सेंटर वॉल पे बीचों बीच लगा हुआ है, तो वो पीछे वाले रूम की वॉल में भी जा रहा होगा ना। आपने बीच में कुछ चीज लगा दी, गार्ड, जैसे मान लो आपने एक लंबी सी कील ले ली, तो वो कील पीछे वाले रूम में भी पास होगी ना। तो मतलब एक जो वो आयरन निडल है वो 2 में शेयर हो रही है। सेम जो एक एटम है वो 2 रूम्स में शेयर हो रहा है। दैट मीन्स अगर हमारे पास फेस सेंटर्ड में हमारे पास कितने फेजेस होते हैं? हमारे पास 6 फेजेस होते हैं, मीन्स हमारे पास 6 एटम्स होते हैं। और हर एक एटम अगर हम देखें तो हाफ कर रहा है, हाफ स्पेस दे रहा है अपनी। तो 6 कितने देंगे? 1/2 इंटू 3, सॉरी 1/2 इंटू 6, दैट मीन्स 3 एटम्स देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि 1 एटम तो कॉर्नर्स पे शेयर कर रहा है, प्लस 3 एटम फेजेस में हो रहे हैं। तो टोटल एटम एफसीसी के पास कितने हैं? 4 एटम्स। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक जो सेल यूनिट सेल होता है उसमें हमारे पास 1 एटम होते हैं, बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।